हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12 सामान्य हिंदी का जो जीवन परिचय है जयशंकर प्रसाद जी का, उसके बारे में बात करेंगे। तो आपका कक्षा 12 में सामान्य हिंदी पूछता है, साहित्यिक हिंदी साहित्यिक परिचय। तो जयशंकर प्रसाद का अगर साहित्यिक परिचय पूछता है तो आपको किस तरह से लिखना है वो हम लोग आज की इस वीडियो में बात करते हैं, चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को लिख देना है अपने पेपर में, जो आपको उत्तर पुस्तिका मिलेगी उस पर आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 26 का। अगर आपके जो आपका जो प्रश्न जो है पेपर है उस पर लिखा रहेगा, जो उसी के हिसाब से आपको लिखना है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है प्रश्नोत्तर संख्या 26 का तो आप ऐसे लिख देंगे। उसके बाद आप पहले क्या करिए, संक्षिप्त परिचय लिख दीजिए। जयशंकर प्रसाद जी का संक्षिप्त परिचय लिख दीजिए। उसमें उनकी पूरी सारी जन्म के बारे में, जन्म स्थान, माता पिता के बारे में, सारा कुछ उनके बारे में आप लिख सकते हैं। तो नाम लिख दीजिए आप जयशंकर प्रसाद। उसके बाद जन्म लिखिए 1889 ईस्वी में, यानी जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। स्थान क्या था, काशी, यानी काशी वाराणसी में जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था देवी प्रसाद, माता का नाम था मुन्नी देवी। इतना आप लोग को लिखना है संक्षिप्त परिचय में। रचनाएं इनकी क्या है, कामायनी, लहर, झरना, तितली, ये इनकी क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही प्रसिद्ध इनकी रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु हो गई थी 1937 ईस्वी में। तो ये हो गया इनका संक्षिप्त परिचय। इतना आप लोग को संक्षिप्त परिचय में लिख देना है एक बॉक्स बना के। उसके बाद आप लोग को विस्तार से इनके बारे में लिखना है। तो आप लोग क्या करिए, जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय यहाँ पर लिख सकते हैं। हेडिंग आप जीवन परिचय या आप लोग को साहित्यिक परिचय डालना होगा। जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो कक्षा 12 सामान्य हिंदी में वो आपका साहित्यिक परिचय पूछता है। तो आपको क्या लिखना है, तो पहले यहाँ पे साहित्यिक परिचय लिख लीजिए। उसके बाद लिखिए जयशंकर प्रसाद का जन्म, जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। यानी जो जयशंकर प्रसाद जी थे, इनका जो जन्म था वो काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। यानी कि अगर आप लोग को और अच्छे तरीके से लिखना है तो जो जन्म है, जो जन्म डेट है, जो मृत्यु डेट है, और जो जो मेन पॉइंट है उसको आप लोग हाईलाइट करते हुए चलेंगे ताकि और अच्छा लगेगा। नहीं करेंगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर करते हुए चलेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे रेड पेन से लिख दिया है, आप लोग चाहे तो ब्लू पेन से लिख कर उसके बाद हाईलाइट कर सकते हैं। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। 1889 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था देवी प्रसाद। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। जयशंकर प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था, देवी प्रसाद था। तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। माता का नाम क्या था इनके, मुन्नी देवी। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण, यानी बचपन में ही क्या हुआ था, जयशंकर प्रसाद जी के पिता की मृत्यु हो गई थी। तो बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। यानी कि जब ये छोटे थे, जब ये बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई, तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी, जो शुरुआती से जो शिक्षा थी वो घर पर हुई। घर पर ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू तथा फारसी भाषाओं का गहन अध्ययन किया। घर पर ही रहकर इन्होंने क्या क्या किया, हिंदी, संस्कृत, उर्दू तथा फारसी भाषाओं का गहन अध्ययन किया। इनका बचपन तो सुख से बीता, इनका जो बचपन था तो सुख से बीता, किंतु बाद में इन्हें अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इनका जो जयशंकर प्रसाद जी थे, इनका जो बचपन था ना वो बहुत अच्छी तरीके से बीता था, बहुत ही अच्छे तरीके से सुख से बीता था। लेकिन बाद में जाके, आगे जाके इनके जीवन में बहुत सारी मुसीबतें आने लगी, बहुत ज़्यादा इन्होंने कठिनाइयों का सामना किया। इनका जो जीवन था बड़ा ही संघर्षशील था। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अपने जीवन में संघर्ष किया। अल्प अवस्था में ही क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण सन 1937 ईस्वी में इनका निधन हो गया। यानी अल्पावस्था मतलब होता है बहुत ही कम उम्र में, बहुत ही कम उम्र में, यानी कि 34 साल की उम्र में शायद इनका निधन हो गया था। तो अल्पावस्था में ही क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण सन 1937 ईस्वी में इनका निधन हो गया। तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1889 में, और इनका जो निधन है वो हो गया था 1937 में। तो ये सब आपको मेन पॉइंट है, याद आपको अच्छे से लिखना है। और अब बात करते हैं जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं। तो आप लोग को लिखना है जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं कुछ इस प्रकार है, निम्नलिखित है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो अब जैसे कि नाटक इनका क्या गया, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, राजश्री, ध्रुवसामिनी, एक घूट आदि।
उसके बाद इनकी कहानी कौन कौन सी है, तो छाया, आकाशदीप, इंद्रजाल। उपन्यास क्या है, कंकाल, तितली, इरावती। ये जो कंकाल, तितली, इरावती ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका उपन्यास है, तो आप लोग को ये तो ज़रूर लिखना है। जब भी जयशंकर प्रसाद जी का आप साहित्यिक परिचय लिखें तो कंकाल, तितली, इरावती ज़रूर लिख कर आइएगा। आपको 5 अंक पूरे मिलेंगे। कम से कम 80 शब्द में आपको साहित्य परिचय लिखना हो रचनाओं के साथ। इस हम लोग शंकर जी का जीवन परिचय अथवा साहित्यिक परिचय के बारे में बात कर ली है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।